अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है अल्केन्स। इसको पैराफिन्स भी बोला जाता है। इस टॉपिक में हम लोग अल्केन्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और इसके अलावा कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन को भी स्टडी करेंगे। अल्केन्स को पैराफिन इसलिए बोला जाता है, पैराफिन्स के मीनिंग होते हैं लिटल अफिनिटी, लेस अट्रैक्शन, क्योंकि अल्केन्स के अंदर सारे सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हमारे पास जो अल्केन्स हैं ये पैराफिन्स हैं, यानी लेस रिएक्टिव हैं। अगर इनका जनरल फार्मूला देखा जाए नॉन साइक्लिक कंपाउंड का, वो आपके पास है CnH2n+2। इस जनरल फार्मूला से हमें किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, अगर कार्बन का नंबर n की वैल्यू आपके पास 2 है, उस केस में हाइड्रोजन यहाँ पे 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से +2, तो आपके पास क्या आएगा C2, H क्या आ जाएगा 4 और 6 आ जाएगा। यानी जनरल फार्मूला अगर आपको दिया हो किसी भी अल्कीन्स का या अल्काइंस का, उससे स्ट्रक्चर्स बनाना हमारे लिए इजी हो जाता है। अल्केन्स को बोला जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी तमाम कार्बन जो है अपनी वैलेंसीज को सिंगल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड करते हैं, और सिंगल बॉन्ड आपके पास कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। अब चूंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है तो ये कोई एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। एडिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं सिंगल बॉन्ड के अंदर। अब चूंकि अल्केन्स हैं ही खुद सिंगल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए नो एडिशन रिएक्शन। अल्केन्स जो है वो ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, यानी रिप्लेसमेंट वाले रिएक्शंस आपको ज़्यादा नज़र आएंगे अल्केन्स के। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि अल्केन्स जो है इनके रिएक्शन एडिशन होते हैं, एलिमिनेशन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होते हैं। तो करेक्ट आंसर है सब्स्टिट्यूशन। अब चूंकि सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के केस में आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू sp3 है, और sp3 के अंदर एंगल होता है 109.28, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है। अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात करते हैं। अल्केन्स को किन किन तरीक़ों से बना सकते हैं? हाइड्रोजिनेशन फर्स्ट मेथड है, अल्काइल हैलाइड डीकार्बोक्सिलेशन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एंड ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ठीक है, इस टॉपिक में हम हाफ़ मेथड पढ़ेंगे और हाफ़ मेथड जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। अल्केन्स की प्रिपरेशन का आपके पास जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, नेशन का मतलब होता है एडिशन करना। तो ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। इस रिएक्शन का एक और नाम भी है, इसे सबाटियर सेंड्रेंस रिएक्शन भी बोलते हैं। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जितने भी नेमिंग वाले रिएक्शंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर होते हैं। हाइड्रोजिनेशन में कुछ स्टेप्स याद रखें। हाइड्रोजिनेशन बार बार आपके पास रिपीट होगा। हाइड्रोजिनेशन एक आपके पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनसेचुरेटेड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट किया जाता है सेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपने निकल मेटल यूज़ की है तो टेम्परेचर आपने 200 से 300 प्रोवाइड करना है। अगर हमने प्लाटिनम या प्लाडियम मेटल यूज़ की हैं तो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन करवाया जा सकता है, लेकिन ये चूँकि एक्सपेंसिव मेटल होती हैं तो इनकी बजाय हम निकल को ही प्रेफर करते हैं। अब हम इनके केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। बहुत ज़्यादा आसान रिएक्शन है। सबसे पहला है अल्कीन। अल्कीन आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड है तो ये आपके पास है ईथीन। ईथीन के अंदर आप ऐड करेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, H2 ऐड करेंगे। अब इसको देखें, आपके पास ये जो एक लाइन होती है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर हमारे पास ईथीन के केस में देखें, इस बॉन्ड को अगर हम ओपन करके लिखें, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के CH3 बना लेगा। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे हाइड्रोजन को गेन करके क्या बना लेगा? CH3 बना लेगा। यानी डबल बॉन्ड से आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। किसकी प्रेजेंस में? निकल और टेम्परेचर की प्रेजेंस में।
नेक्स्ट है कि ट्रिपल बॉन्ड से भी हम लोग बना सकते हैं अल्केन्स को, लेकिन ये स्टेप हमें 2 दफ़ा करना पड़ता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से हम जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो डबल बॉन्ड में जाएगा, डबल बॉन्ड में मज़ीद हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारे पास जितने भी वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं ये ट्राईग्लिसराइड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं आपके पास, ठीक है। वहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स की अगर हाइड्रोजिनेशन कर दी जाए तो इससे क्या बनता है, वेजिटेबल घी बनता है। तो ये आपके पास हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस की डिफ़ाइन आपने पढ़ी, प्लस एग्जाम्पल और प्लस इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपके पास मेथड है कि फ्रॉम अल्काइल हेलाइड से भी आप लोग क्या बना सकते हैं, अल्केन्स बना सकते हैं। सबसे पहले तो देखें अल्काइल हेलाइड किसे बोलते हैं। अल्काइल हेलाइड आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आर कार्बन की चेन होगी, और कार्बन की चेन में से आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके साथ कोई हैलोजन ग्रुप लगा दिया है, तो कलेक्टिवली इसे बोला जाता है अल्काइल हेलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की अगर रिडक्शन कर दी जाए, रिडक्शन बोला जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन कर दी जाए, रिडक्शन के लिए आप कोई मेटल यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम जिंक मेटल यूज़ करेंगे और एक्वस एसिड यूज़ करेंगे, यानी अल्काइल हैलाइड में जिंक मेटल और एक्वस एसिड की प्रेजेंस में इस अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, हमारे पास सिंगल बॉन्ड के अंदर अल्केन्स बनाए जा सकते हैं। रिएक्शंस देखें, CH3I जिसे मिथाइल आयोडाइड बोलते हैं, जिंक यूज़ किया, और प्लस HI आपके पास कोई एक्वस एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि ये जो आई है जिंक के ऊपर चार्ज होता है +2। जिंक क्या करेगा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए यहाँ से आयोडीन लेगा और दूसरी तरफ से भी आयोडीन, तो ये आयोडाइड आयन जो है वो आयोडीन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर जिंक आयोडाइड बना देंगे, और साथ में ये जो हाइड्रोजन है वो CH3 के साथ आके अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड से बनाया है आपने मीथेन। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, आप दोनों में से जो आपको इजी रिएक्शन लगता है आप वो कर लें। आप फर्स्ट वाला रिएक्शन कर सकते हैं। पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि राइट एनी 4 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की प्रिपरेशन के आपने कोई से 4 मेथड बताने होते हैं। इसमें अगली एग्जांपल देखें, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन 2 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसका भी सेम आप वही काम करवाएंगे, जिंक लेंगे, यहाँ पे हेलोजिन एसिड लेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने अल्काइल आयोडाइड में जैसे फर्स्ट केस था आयोडीन लिया था तो एसिड भी आपने हेलोजिन एसिड का हाइड्रोजन आयोडाइड लिया। अगर Br आपने यूज़ करना है तो एसिड भी HBr ही यूज़ करेंगे, ZnBr2 बन जाएगा, और इस CH के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, H को अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ब्रोमोब्यूटेन से आपने क्या बना दिया, N-ब्यूटेन। अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए प्लाडियम चारकोल की प्रेजेंस में, तब भी हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोजिनोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस, फ़र्क सुन लें। हाइड्रोजिनेशन में आपने पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड के अंदर। हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या है, इसमें अल्काइल हेलाइड को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हैलोजिन के अंदर। वहाँ पे जो कैटलिस्ट आपने यूज़ किया निकल प्लस टेम्परेचर, यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ करना है प्लाडियम चारकोल है। ये इन दोनों का डिफरेंस है, और प्लाडियम चारकोल MCQ में भी काफ़ी रिपीट हो चुका है कि हाइड्रोजिनोलाइसिस के लिए कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, तो प्लाडियम चारकोल है आपके पास। इस रिएक्शन में क्या होगा, अल्काइल हैलाइड से आप लोग बनाएंगे अल्केन बनाएंगे। यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है, 2 हाइड्रोजन में से एक H आपके पास जाता है इस CH3 के पास, और जो एक H है वो इस X के साथ मिलके क्या बना देता है, हैलोजिन एसिड आपके पास बनते हैं। नेक्स्ट मेथड है कि फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोला जाता है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। इनसे भी हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्केन्स बना सकते हैं। यहाँ पे 2 साइंटिस्ट का वर्क शो किया हुआ है, एक रिडक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन और एक है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन में मोस्टली केटोन से बनाया जाता है अल्केन्स।
कीटोन्स किसे बोला जाता है, यानी कार्बोनाइल के दोनों तरफ आर प्रेजेंट है तो वो आपके पास कहलाते हैं कीटोन्स। अगर हमारे पास वुल्फ किश्नर में देखें, कार्बोनाइल के एक तरफ एच है, दूसरी तरफ आर है, तो इसे बोला जाता है अल्डिहाइड्स। तो अल्डिहाइड से अल्केन बनाएंगे वुल्फ किश्नर में, कीटोन से अल्केन बनेगा क्लेमेंसन में। यहाँ पे कैटालिस्ट का फ़र्क काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, क्लेमेंसन में यूज़ किया जाता है जिंक अमलगम और HCl का सोल्यूशन, यानी एसिडिक मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। वुल्फ किश्नर में यूज़ किया जाता है हाइड्राजीन यूज़ करेंगे और साथ में KOH का मिक्सचर यूज़ करेंगे। हाइड्राजीन एंड KOH यूज़ किया जाता है वुल्फ किश्नर के अंदर। यहाँ पे आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन में ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ये चेंज हो रहा होता है मिथाइलिन ग्रुप के अंदर, CH2 के अंदर। और नेक्स्ट केस में वुल्फ किश्नर में ये जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है ये चेंज हो रहा होता है CH3 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बोनाइल के क्रॉस 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, यहाँ पे भी कार्बोनाइल के क्रॉस आपके पास 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं। नेक्स्ट इसका केमिकल रिएक्शन देखें, क्लेमेंसन रिडक्शन में हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन यानी ऐसी रिएक्टिव फॉर्म है हाइड्रोजन की जो रिएक्शन के दौरान ही प्रोड्यूस हो रही है, वहीं पे यूटिलाइज हो रही है। 2 हाइड्रोजन जाएंगे इस कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास। जैसे ही 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाते हैं, ये कार्बन जो है मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो गया है, CH2 ग्रुप में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट क्या बना, CH3, ये कार्बन CH2 में चेंज हुआ, साथ में क्या बना CH3, और साथ में आपके पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। नेक्स्ट केस देखें, नेक्स्ट आपके पास है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हमारे पास जो अल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जाएंगे इस कार्बन के पास और 2 हाइड्रोजन जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास। अब यहाँ पे देखें CH3, कार्बन के पास एक H पहले से ही है, 2 H आपने मज़ीद ऐड किए, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, CH3 के अंदर। तो यहाँ पे ऊपर रिएक्शन में भी हमने यही पढ़ा कि वुल्फ किश्नर में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये CH3 के अंदर चेंज होता है। नेक्स्ट 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं तो वो मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बना देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अल्केन्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ और 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़े हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें एंड आई होप आपको ये समझ आगे होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।